हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है मोनेरा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किंगडम मोनेरा। मोनेरा इज अ किंगडम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ है उन सभी को मोनेरा में रखा जाता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको मोनेरा किंगडम में रखा जाता है। दे आर फाउंड एवरीवेयर लाइक हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन। देखिए ये हमारे नेचर के अंदर हर जगह मिलते हैं। तो क्योंकि इन्होंने जो है अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में रहना लर्न कर लिया है, सीख लिया है, तो ये हमारे अर्थ पर हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, मैनी बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एज पैरासाइट। और बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो पैरासाइट्स के फॉर्मेट में भी मिलते हैं। इट मीन्स इनके अंदर इस तरह की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। ये अलग अलग टाइप के एनवायरमेंट के अंदर रह सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के बेस पे इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। लाइक स्फेरिकल, तो कॉकस जो होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं। अगर हम बात करें कोकाई, तो कोकाई इसका प्लूरल वर्ड होता है। लाइक मोनोकोकस, तो सिंगल बैक्टीरिया को हम बोलेंगे मोनोकोकस। अगर 2 बैक्टीरिया एक साथ है बोलेंगे डिप्लोकोकस। टेट्राकोकस में 4 बैक्टीरिया को एक साथ मिलेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस में एक चेन मिलेगी बैक्टीरिया की। ठीक है ना, एक बैक्टीरिया जो है यहाँ पर चेन के फॉर्मेट में, लॉन्गर चेन के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर इस तरह से एक चेन के फॉर्मेट में आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, बोलेंगे इसको स्ट्रेप्टोकोकस। और देखिए स्टेफाइलोकोकस, तो ये इरेगुलर ग्रैप लाइक क्लस्टर की फॉर्म में मिलेंगे। तो इस तरह का एक अगर इरेगुलर ग्रैप जैसा आपको मिलेगा, इरेगुलर जो है ग्रैप जैसा मिलेगा इस तरह का क्लस्टर, इसको बोलेंगे हम स्टेफाइलोकोकस। ऑलराइट, इसको बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। फिर देखिए रॉड शेप बैक्टीरिया, इनको हम बैसिलस कहते हैं। और बैसिली जो है इसका एक प्लूरल वर्ड होता है। अगर 2 बैक्टीरिया एक साथ हैं रॉड शेप के बोलेंगे डिप्लोबैसिलस। एक चेन बन रही है बोलेंगे इसको स्ट्रेप्टोबैसिलस। और अगर पैलिसेड बैसिलस कब काम लेंगे, जब एक स्टैक यानी ढेर बन रहा है। देखिए अगर इस तरह का एक आपको मिल रहा है तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, ये होते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। और अगर ऐसा एक ढेर बन रहा है, इस तरह का एक स्टैक बन रहा है, ढेर बन रहा है, इसको बोलेंगे हम पैलिसेड बैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर कॉमा शेप का होता है तो इसको बोलते हैं विब्रियम। ऑलराइट, और विब्रियो जो है कैसा वर्ड है, ये एक तरह का प्लूरल वर्ड होता है। और स्पाइरल शेप का है, स्प्रिंग जैसा है, जैसे एग्जांपल है तो स्पाइरिलम हो गया है। और स्पाइरिला जो है इसका प्लूरल वर्ड होता है। आप यहाँ डायग्राम में देखिए कोकाइज जो है राउंड शेप में है, बैसिलस इस तरह से रॉड शेप में होते हैं, इनके आगे स्पोर स्ट्रक्चर दिया रहता है जो न्यू बैक्टीरिया फॉर्मेशन कर सकता है। स्पाइरिला इस तरह से स्पाइरल शेप के होते हैं और विब्रियो जो है ये कॉमा शेप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इन मोनेरा। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट देयर बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स। देखो ये अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव रख सकते हैं, इनका अपना एडेप्टेशन है। तो इनके पास में बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। इट मीन्स ये अलग अलग सोर्सेस से या रिसोर्सेस से अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये अलग अलग मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी परफॉर्म करते हैं। इट मीन्स ये अलग अलग रिसोर्सेस से अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। इस बेस पे ये 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक जो होता है अपना फूड सेल्फ बनाते हैं। इट मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, सिंपलर कंपोनेंट्स हैं, इनसे अपना फूड सेल्फ बनाते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक और कुछ होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। देखिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ये सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, लाइक पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेप्थ, ओशन के डेप्थ में मिलते हैं। अगर आप एक ओशन को ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए ओशन में जो है सनलाइट जिस डेप्थ तक, देखिए सनलाइट जो होती है वो यहां से लेकर के और यहां तक ही सनलाइट जाती है। तो इस सनलाइट में जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे ये सब कैसे होंगे, बिकॉज सनलाइट जो है वो सनलाइट सिर्फ यहां तक पहुंच रही है। तो ये वाला जो है यहां तक सनलाइट पहुंचती है। राइट, और जब यहां तक सनलाइट आ रही है तो यहां आपको कैसे मिलेंगे ऑर्गेनिज्म, ये सब फोटोसिंथेटिक मिलेंगे। ये सब आपको
फोटोसिंथेटिक मिलेंगे, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है पूरा का पूरा डार्कर एरिया होता है, यहाँ सनलाइट नहीं पहुंचती है। जब ये डार्क एरिया है तो यहाँ पर कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, यहाँ पर कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं आ रही है तो कीमोसिंथेटिक क्या करेंगे, अपने सराउंडिंग में जो केमिकल अवेलेबल है उसकी हेल्प से अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। तो दे ऑब्टेन देयर फूड ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेज फाउंड इन सराउंडिंग मीडियम। जो आसपास मीडियम के अंदर फूड अवेलेबल है उसको ऑक्सीडाइज करके, उसको ब्रेक डाउन करके और उनसे एनर्जी ऑब्टेन करके अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड आयरन बैक्टीरिया, ये दोनों कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल हैं। वास्ट मेजोरिटी बैक्टीरिया, मैक्सिमम बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना फूड सेल्फ नहीं बनाते हैं, ये फूड पर्पज के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। इनके अंदर आपको अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर सपोज कोई लिविंग से ही अपना फूड ले रहा है लेकिन इससे बैक्टीरिया को तो बेनिफिट है और जिनसे ही अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उसको हार्म है, इसको हम पैरासाइट रिलेशनशिप बोलते हैं, लाइक ट्यूबरकुलोसिस। तो हमें ये टीबी करता है ना, तो इससे हमारे ऑर्गन को डैमेज करता है, हमारे लंग्स को डैमेज करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इससे इसको बेनिफिट है, तो इस तरह के हम बोलते हैं पैरासिट। फिर देखिए सेप्रोट्रॉफिक, तो ये अपना फूड जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, लाइक स्यूडोमोनास। और कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं, लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बोथ आर बेनिफिटेड, लाइक राइजोबियम लिव्स इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स। तो ऐसा रिलेशनशिप जब दोनों लिविंग हो और दोनों को बेनिफिट हो, सिम्बायोटिक, दोनों लिविंग और एक को बेनिफिट है एक को लॉस है, पैरासाइट्स, और एक लिविंग है दूसरा डेड है तो सेप्रोट्रॉफिक। तो इस तरह से तीन तरह के ये हेटेरोट्रॉफ्स के अकॉर्डिंगली अपनी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोनेरा डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कौन कौन सा है? एक तो आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया। देखिए आर्की बैक्टीरिया जो एंशिएंट है, दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट लाइक एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, तो उसको बोलेंगे हेलोफाइल। अगर हॉट स्प्रिंग्स हैं बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल, मार्सी एरिया है तो बोलेंगे मिथेनोजेंस। तो इस तरह के हार्श कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं। दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, इनकी सेल वॉल जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से बनी होती है। दिस डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ आर्की बैक्टीरिया इन एक्सट्रीम कंडीशन, क्योंकि सेल वॉल की हेल्प से ये इस तरह के एक्सट्रीम हार्श कंडीशन के अंदर, डिफिकल्ट एनवायरनमेंट के अंदर आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। अब इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? तो कुछ अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, साथ में ब्रांच लिपिड मिलते हैं, और ध्यान रखना है नॉन सेलोजिक पॉलीसेकेराइड, इन तीनों से मिल करके इनकी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है जो इनको हार्श कंडीशन में रहने के लिए सर्वाइव या हेल्प करता है। इनकी सेल वॉल में ध्यान रखना है पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलता है। सम मेथेनोजेंस हैज स्यूडोम्यूरिन, कुछ मेथेनोजेंस के अंदर स्यूडोम्यूरिन पाए जाते हैं। देखिए स्यूडोम्यूरिन को स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो इनकी सेल वॉल में नहीं होता है, बट स्यूडोम्यूरिन या स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकेन इनकी सेल वॉल में मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, मिथेनोजेंस आर फाउंड इन गट इंटेस्टाइन ऑफ रूमिनेंट्स एनिमल लाइक काउज एंड बफेलोज। काउ और बफेलो की इंटेस्टाइन के अंदर ये मिथेनोजेंस मिलते हैं। दीज हैव लार्जेस्ट पाउच इन देयर स्टोमक इज कॉल्ड रूमेन। इनके इंटेस्टाइन में या इनके स्टोमक के अंदर एक बहुत बड़ा पाउच होता है, उसको रूमेन कहते हैं, और वहां पर ये मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यू बैक्टीरिया, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, इनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। दे हैव रिजिड सेल वॉल, इनकी सेल वॉल जो है बहुत ही रिजिड होती है। इनकी सेल वॉल में ध्यान रखना है सेलुलोज एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन या इसको म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है वो कौन कौन से कंपोनेंट से बनता है? अगर हम एक पेप्टिडोग्लाइकेन मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो हमें नाम, इट मीन्स एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नाग इट मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और डबल ए मीन्स एमिनो एसिड इनके अंदर मिलता है, ठीक है। मोटाइल बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर फ्लैजेलम पाए जाते हैं जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट देखिए ग्राम स्टेनिंग, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम बैक्टीरियाज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस टेक्निक वाज प्रपोज्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने इस टेक्निक की डिस्कवरी की थी। इट इज यूजफुल टू डिस्टिंग्विश
the two types of bacteria based on the difference in their cell wall structure. सेल वॉल स्ट्रक्चर के बेस पर बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए और उनके अंदर कलर कॉम्बिनेशन की हेल्प से इनको अलग अलग करने के लिए ग्रैम ने अपने ही नाम से ग्रैम स्टेनिंग को डिस्कवरी की थी। इसका प्रोसीजर देखिए, एक थिन स्मीयर ऑफ बैक्टीरियल सैंपल इज स्टेन्ड विद क्रिस्टल वॉयलेट। एक ग्लास की स्लाइड होती है और ग्लास की स्लाइड के ऊपर सपोज हमने कर्ड ले लिया है, तो इस कर्ड पर इसका कर्ड का दही का एक थिन स्मीयर जो है स्मीयर यहाँ पर बनाया जाता है। इस तरह से एक थिन स्मीयर यहाँ पर इसको बना दिया और इसको क्रिस्टल वॉयलेट से सबसे पहले इसको क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट जो होता है वो प्राइमरी डाई होता है, सबसे पहले इसको क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करते हैं, ठीक है। स्मीयर ऑफ बैक्टीरियल सैंपल गेट स्टेन्ड विद पर्पल कलर। क्रिस्टल वॉयलेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, तो ये स्मीयर जो होगी ये पर्पल कलर में हो जाएगी। और ध्यान रखना है क्रिस्टल वॉयलेट को हम प्राइमरी डाई भी कहते हैं। नाउ अप्लाइंग आयोडीन सॉल्यूशन, इसको हम ट्रैपिंग एजेंट कहते हैं, ओवर अबव स्मीयर। इसको वॉश करने के बाद में इस पर सेकंड नंबर क्या डालेंगे, इस पर हम आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाएंगे, इसको हम ट्रैपिंग एजेंट कहते हैं। तो अब जो स्मीयर है वो पर्पल कलर शो करेगी, ठीक है। अब हम काम लेंगे थर्ड नंबर पे अल्कोहल। तो यहाँ पर हम अल्कोहल यूज करेंगे, तो देखिए ये हमने यहाँ पर अल्कोहल यूज किया है। अल्कोहल को हम डीकलराइजर कहते हैं और इस स्मीयर पर इसको वॉश करने के बाद में हम थर्ड नंबर पे अल्कोहल यूज करेंगे। आफ्टर यूजिंग द अल्कोहल पर्पल कलर इज रिमेन्ड एंड देन बैक्टीरिया आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। देखो डीकलराइजर है तो यहाँ से दो बातें होगी ना, या तो कलर निकल जाएगा पर्पल या कलर नहीं जाएगा। अगर पर्पल कलर नहीं गया है तब इसको हम ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर अल्कोहल के यूजिंग के बाद में पर्पल कलर रिमूव हो गया, ठीक है ना, और स्मीयर जो है वो कलरलेस हो गया, तो इसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। ऑलराइट, और अब फोर्थ नंबर पे हम यहाँ पर सैफ्रेनिन यूज करेंगे। तो सैफ्रेनिन जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का काउंटर स्टेन कहते हैं इसको। अब देखिए जिनका कलर निकल गया है, नेगेटिव का मतलब निकल गया, ऐसे आप याद कीजिए कि माइनस है ना, तो कलर माइनस हो गया, तो नेगेटिव पे कलर क्या हो गया, माइनस हो गया है। तो ग्राम पॉजिटिव जो है आफ्टर यूजिंग सैफ्रेनिन पर्पल कलर का ही रहेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी जो है वो पर्पल कलर में है। लेकिन ग्राम नेगेटिव क्या हो गए, कलरलेस हो गए थे, तो ये बाद में पिंक कलर के हो जाएंगे। तो ग्राम नेगेटिव का पर्पल कलर निकल जाने के बाद में आफ्टर यूजिंग सैफ्रेनिन दे बिकम पिंक इन कलर, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट में जो है सैफ्रेनिन के यूज के बाद में ग्राम नेगेटिव पिंक कलर में होंगे और ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर में ही रहेंगे। ध्यान रखना ये पर्पल कलर में ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ डिफरेंस है सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। यहां पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यहां पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। देखो पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है और इसकी एवरेज थिकनेस 150 to 200 एंगस्ट्रॉम होती है। ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल जो है वो डबल लेयर्ड होती है, इसकी एवरेज थिकनेस 75 to 100 एंगस्ट्रॉम होती है। इनकी सेल वॉल रिजिड होती है पॉजिटिव की, और नेगेटिव की सेल वॉल जो है लेस रिजिड होती है, मोर इलास्टिक होती है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा क्या मिलता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। याद करना है पॉजिटिव तो पेप्टिडोग्लाइकेन का अमाउंट 20 to 90% होता है, लेकिन नेगेटिव में कम क्या हो गया, नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन 3 to 12% ही होता है। पॉजिटिव है तो जो टिचोइक एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है, यहाँ पर टिचोइक एसिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब देखिए पॉजिटिव के अंदर लिपिड कंटेंट बहुत कम होता है, लिपिड कंटेंट कम होता है ना, वॉश किया था तो इनका कलर नहीं गया, क्योंकि देखिए जहां पर फैटी सब्सटेंस होते हैं उनके ऊपर वाटर बेस्ड कलर का इफेक्ट कम होता है, लेकिन यहाँ पर फैट कम है, लिपिड कम है, इट मीन्स ये इजीली कलर्ड हो गए। और अल्कोहल से यूज के बाद में इनका कलर नहीं गया क्योंकि इनमें लिपिड कम था, लेकिन यहाँ पर लिपिड ज्यादा था ना, इसलिए इनको वॉश करने के बाद में इनका कलर चला गया, ठीक है। आ रही बात समझ में, इनको वॉश करने के बाद में ग्राम नेगेटिव का कलर क्यों चला गया, क्योंकि इनकी सेल वॉल में लिपिड ज्यादा होता है, और ज्यादा लिपिड होने पर इन पर वाटर बेस्ड कलर का इफेक्ट कम होता है। वॉश करेंगे कलर चला जाएगा क्योंकि लिपिड ज्यादा मिलता है, लिपिड होने पर पानी का इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये हाईली ससेप्टिबल होते हैं एंटीबायोटिक के लिए, जरा सा एंटीबायोटिक आएगा ये मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लिपिड ज्यादा है, पानी से या दूसरे एंटीबायोटिक वगैरह का इन पे इफेक्ट नहीं होता है, तो ये एंटीबायोटिक से लिए रेजिस्टेंट क्यों होते हैं, लिपिड ज्यादा प्रेजेंट होता है।
इन पर लिपोपॉलीसेकेराइड LPS लेयर एब्सेंट होता है, इन पर LPS लेयर प्रेजेंट होता है, इसलिए इनमें लिपिड ज्यादा होता है नेगेटिव में। एग्जाम्पल देखिए बैसिलस सबटिलस और लैक्टोबैसिलस, और यहाँ देखिए इश्चेरिशिया कोलाई, इट मीन्स ई कोलाई और साल्मोनेला, ये एग्जाम्पल ग्राम नेगेटिव के रहेंगे। नेक्स्ट देखिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन यू बैक्टीरिया इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। देखिए यू बैक्टीरिया न्यूट्रिशन के बेस पर ऑटोट्रॉफ होते हैं और हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ को हमने अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करना है, लाइक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो इनमें पिगमेंट क्या मिलता है, क्लोरोफिल ए मिलता है। देखो भाई पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट जो होता है इस कंप्लीट बॉडी को एक कलर प्रोवाइड करेगा और साथ में सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, और ये सिमिलर टू ग्रीन प्लांट होते हैं। ग्रीन प्लांट के जैसे इनके अंदर क्लोरोफिल ए मिलता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूनिसेलर होता है, कॉलोनियल या फिलामेंटस शेप में होते हैं। हैबिटेट कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर, मेराइन या टेरेस्ट्रियल पे मिलेंगे। कॉलोनीज के ऊपर एक जिलेटिनस सीट मिलती है। देखिए इनके ऊपर एक जिलेटिन की सीट मिलती है जो इनको पानी में गलने से बचाती है, ठीक है ना। और दे फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। देखिए ऐसे हमारे नेचुरल वाटर बॉडीज जहां पर हम सोप यूज करते हैं, वेरियस केमिकल यूज करते हैं, तो उनकी हेल्प से इनका नंबर रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। और जितना इनका नंबर इंक्रीज होता है समटाइम्स उस रेट से गैसियस एक्सचेंज उस वाटर बॉडी में नहीं होता है, तो वो सारा पानी जो है उसके अंदर एक्वेटिक फिश वगैरह है सब कुछ मर जाएगी। तो इस तरह से इनका रैपिडली इंक्रीज होना वाटर ब्लूम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एल्गल ब्लूम। तो क्या होता है ये, इट इज रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडीज। देखिए जब ह्यूमन जो है वो इस तरह के न्यूट्रिएंट्स या इस तरह के केमिकल सोप वगैरह यूज करते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर, तो वहां पर जो साइनोबैक्टीरिया है वो इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके अपना नंबर रैपिडली इंक्रीज करते हैं। तो उनका इस तरह से उस वाटर बॉडीज के अंदर रैपिड इंक्रीज करना उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है ना। अब देखिए समटाइम्स एल्गल ब्लूम जो होते हैं वो कई बार हार्मफुल हो जाते हैं, बिकॉज इनका इंक्रीज नंबर जो होता है वो वाटर के अंदर गैसियस एक्सचेंज को प्रॉपर नहीं रख पाता है। इट मीन्स समटाइम्स वाटर बॉडीज के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो एक्वेटिक एनिमल की डेथ हो जाती है। ये हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसको हम यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये क्या करते हैं, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। तो इनके अंदर हेट्रोसिस्ट भी मिलता है। देखिए यहाँ पर ये हमने इस तरह का डायग्राम जो देख रहे हैं ये हेट्रोसिस्ट होते हैं, और ये हेट्रोसिस्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में या वाटर में, और इससे फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल देखिए नॉस्टॉक एंड एनाबिना इसके एग्जाम्पल है जो साइनोबैक्टीरिया बेसिकली, और इनका इंक्रीज नंबर एल्गल ब्लूम कॉज करता है। फिर देखिए कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपना फूड केमिकल की हेल्प से बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से नहीं बनाते हैं। तो दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। इस तरह के केमिकल को ये ऑक्सीडाइज करके अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। बाय दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जब ये इनको ऑक्सीडाइज करते हैं, इनका बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, और दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन। और इस एनर्जी को, जो ये एनर्जी इन कंपाउंड के ब्रेकडाउन से या ऑक्सीडेशन से रिलीज हो रही है, उसको ये एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। दे हैव ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। इस तरह के केमिकल को रिसाइकलिंग में इनका रोल होता है, बिकॉज ये इनको सिंपलर एलिमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं जिनको अगेन दूसरे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से रिसाइकलिंग के अंदर बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम बैक्टीरिया जो होते हैं यहाँ पर वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। दीज आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। सबसे अधिक इसी तरह के आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, और ये डीकम्पोजर होते हैं। इट मीन्स ये डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे मिलते हैं और उस डेड ऑर्गेनिक को सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं। दे हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। इनसे हम बीमार भी होते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, सब तरह के इनके रोल होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इट इज मेनली बाय फिशन। अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बनाते हैं। तो फिशन में देखिए बाइनरी फिशन है, एक बैक्टीरिया जो था वो 2 ऐसे बैक्टीरिया के अंदर क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। और जब कंडीशन अनफेवरेबल है तो वहां पर ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करते हैं। इन दिस प्रोसेस जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। इस पूरे कंडीशन में ये अपने
जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया ऑन ह्यूमन। कौन कौन से हमारे लिए बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं इनके, जैसे दही जो है लैक्टोबैसिलस से बनता है तो मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, इनसे भी हम एंटीबायोटिक ऑब्टेन करते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट, यहाँ पर राइजोबियम मिलता है। राइजोबियम जो होता है वो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है। नेचर्स स्कैवेंजर, देखिए स्कैवेंजर क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं, रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, तो हमारे नेचर के स्कैवेंजर हैं। जहां कहीं भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स या डेड पार्ट है किसी भी एनिमल या प्लांट के, इनको सिंपलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और रिसाइकलिंग करते हैं बेसिकली। सीवेज डिस्पोजल, जो सीवेज है, स्टूल है, मल है, उसको भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इट मीन्स सीवेज के द्वारा जो वाटर पॉल्यूशन हुआ है उसको ये क्लीन करते हैं। ठीक है, और गोबर गैस प्लांट जो होता है उसमें गोबर गैस इट मीन्स मिथेन के फॉर्म में जो गैस बनती है, इसको हम कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसका फॉर्मेशन भी बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। हमारे लिए ये हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कॉज डिजीज इन ह्यूमन, फार्म एनिमल्स एंड पेट लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, इस तरह की डिजीज जो है वो बैक्टीरिया से होती है। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड, जैसे सिट्रस कैंकर जो होता है वो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है जो क्रॉप प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। स्पॉइलेज ऑफ फूड, हमारा जो फूड होता है उसको ये स्पॉइल करता है, उसको टॉक्सिक कर देता है जिससे हम उसको खा नहीं पाते हैं और इससे फूड पॉइजनिंग भी होता है। अगर इस तरह का फूड जो टॉक्सिक हो गया इसको हम खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, तो इस तरह से ये हमें बीमार भी करता है। अब देखिए माइकोप्लाज्मा, ये भी मोनेरा में आते हैं, ध्यान रखना है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नोकार्ड एंड रॉक्स। नोकार्ड एंड रॉक्स ने इसकी डिस्कवरी की थी, कब की थी, 1898 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। और कहां से लिया गया था इनको, फ्रॉम प्लूरल फ्लूड ऑफ कैटल सफरिंग फ्रॉम प्लूरोनिमोनिया। ऐसे कैटल जिनको प्लूरल निमोनिया डिजीज था उनके फ्लूड से इन्होंने माइकोप्लाज्मा को ऑब्टेन करके डिस्कवर किया। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनको पीपीएलओ या जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर, इनका शेप जो होता है वो चेंज होता रहता है। इनको हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ध्यान रखना इन पे सेल वॉल नहीं मिलता है। ठीक है, और सबसे छोटे, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल अगर नाम आपसे पूछे तो आप माइकोप्लाज्मा बताइएगा। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ध्यान रखना है ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन चेंज देयर शेप एंड आर प्लियोमॉर्फिक, इसलिए इनको हम प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। इनको हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि इनका शेप जो होता है वो चेंजेबल होता है। इनके अंदर डीएनए मिलता है एज अ जेनेटिक मटेरियल और इनका न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है। इट मीन्स ये अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दूसरे डेड या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना ये फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम सैप्रोफाइट्स, ये जब डेड से लेंगे तो इनको हम सैप्रोफाइट कहते हैं, बट मेजोरिटी पैरासाइट्स, अगर लिविंग से लेंगे तो बोलेंगे पैरासाइट्स, और ये प्लांट और एनिमल्स के अंदर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। Bioegy presents the career options 12th Biology and Mathematics in English, Hindi and now in Gujarati languages. Thanks for watching.